आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन बुधवार है। भगवान गणेश जी की कृपा सब पे बनी रहे। तर्क और युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश जी, मैं उनको नमन करता हूँ। आज पूरे विश्व में एक चीज़ का सेलिब्रेशन सभी लोग करते हैं, लोगों को सजागरण के लिए, सजागृति के लिए। वो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं देखभाल दिवस। स्वयं देखभाल पे मैं सबसे पहले प्राइमरली एक बात कहूँगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम नंगे होते हैं, तो देखभाल करते हैं माता पिता। ये बात हो रही बीच के पीरियड का। जन्म में माता पिता देखते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब भी हम नंगे होते हैं। जिनको देखना है वो देखें। ठीक। अब मामला बचा बीच का। इसके अलावा जब हम इस दुनिया में आते हैं, पर्स लेके आते नहीं, कपड़े पहन के आते नहीं, कपड़ा होता नहीं तन पे। मालिक ऊपर वाला जब भेजता है लाकर होता नहीं कुछ। बहुत ही व्यवहारिक मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फ़कीर हो, साधु संत हो, सबके लिए जो मेरे हृदय में चल रहा है। ये स्वयं देखभाल जो दिवस है, ये पहले के जब हम जन्म होता हमारा, तो हम स्वयं की अपनी देखभाल नहीं कर सकते, इस लायक नहीं होते, और नंगे आते हैं। लोग कपड़े पहनाते हैं, हमारे तन को ढकते हैं, इस तरह से चलता है। और मृत्यु होती है तो भी हम नंगे होते हैं, और लोग जाने कैसे देखभाल करेंगे। दाह संस्कार करेंगे, 10वीं करेंगे, 13ही करेंगे, करना हमें कुछ नहीं है। तो जो दो देखभाल है, पहला जब मैं पैदा हुआ तब, और दूसरा जब मेरी मृत्यु हो जाती है तब, ये दोनों देखभाल पराधीन है। ठीक है। जो बीच का है, मैंने बताया, आप यहाँ आते हो, आप ओनरशिप बनाते हो किस चीज़ का, धन दौलत, मकान, दुकान, कपड़ा लत्ता और तमाम चीज़ों का। आप उसके उस सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद भी आप उसके स्वामी नहीं हैं, आप उसके कस्टोडियन हैं केवल। और ये बात अलग है कि जब आप कस्टोडियन होते हैं, ये ऐसी कस्टडी है जिसमें आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मैं इस बात को कहने के उद्देश्य से कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वो है देखभाल की बात है। ये जो देखभाल है, ये शुरू होता है 8 साल के बाद, और जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, ये तब तक की देखभाल की बात हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़रर होता है युवा, यूथ। वो इसलिए कि पढ़ता लिखता है, उसका बोझ, पढ़ाई लिखाई में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता। फिर जब उसकी शादी होती है, विवाह होता है, बच्चे लालन पालन और तमाम जिम्मेदारियों से वो हमेशा दो चार होता रहता है। ऐसे में वो स्वयं की देखभाल नहीं कर पाता। एक पीरियड आता है जो सबके जीवन में नहीं आता, कि संतान की शादी ब्याह हो गए, संतान लोग सब सुखपूर्वक रह रहे हैं और बिल्कुल पृथक रूप से अपना देखभाल करें। सच ये है, अपना देखभाल करने लायक नहीं होता। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज मैं 62-63 साल, 64 साल, जितने साल का भी हो गया, मैं रात बिरात कहीं आ जा नहीं सकता। एक उम्र के पड़ाव में आँख, नाक, कान,
ये 3 प्रभावित होते हैं। आपको बताएं, पैर प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा जब व्यक्ति बुज़ुर्ग होता है तो उसकी जो स्टेज होती है वो है पैर की। पैर में दिक्कत होती है, फिर नाक, कान, आँख, हाथ और शरीर जर्जर होती है। शायद इस पे कहा गया होगा कि स्वयं की देखभाल करें। शायद ये भी बताया गया है प्रमोट करने के लिए कि आप अपने शरीर का देखभाल करें ताकि आप स्वस्थ रहें। लेकिन ये वेरी शॉर्ट पीरियड टर्म है देखभाल करने के लिए, नहीं तो ना तो आप जन्म का देखभाल कर पाएंगे अपने, ना मृत्यु का, और ना एक पीरियड आता है जिसमें ओल्ड एज होते हैं, देखभाल कोई और करता, तभी होम केयर और केयर इन तमाम तरह के बने हुए हैं लोग जीते हैं, और बहुत ज़बरदस्त डिपेंडेंसी होती है वैन ओल्ड एज पीपल के लिए। मैं जो लोग ओल्ड एज पीपल को रखते हैं अपने साथ, माता पिता हो या कोई भी हो, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ। पर 2 बातें बड़ी कठिनाई की हैं। सबसे पहले अपेक्षा दुख की जननी, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, किसी से अपेक्षा ना करें। कर लें अपना खुद का काम, नहीं तो मैं कहूँगा प्रभु से, चूँकि हम लोग किराएदार हैं, हमको बुला लें। ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि लाचारी और विवशता से हम बच सकें। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है जब हम नंगे आए हैं, जैसे जैन क्या करते हैं, वो कहते हैं हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ना वो तन पे कपड़े पहनते हैं, ना पैर में चप्पल पहनते हैं, ना वो कुछ करते हैं ऐसा कुछ। और हम लोग तन को ढक लेते हैं और मन को अंधेरा करते हैं, मन का उजाला नहीं होता, और तमाम दंड फंद, चोर चमारी, लूट, लालच, ये सब भरा पड़ा है। और करते करते हम उम्र के उस पड़ाव पे जाते हैं जिसमें हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं प्रारब्धों का योग है, बिल्कुल होगा, उसमें कर्म जुड़ा हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये बाद में समझ में आता है। अब मैं वहाँ आता हूँ, जब आप नंगे आए हैं और नंगे जाएंगे, तो चीज़ों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आप बढ़िया बढ़िया कंपनी का पर्स लेते हैं, वुडलैंड, कौन बढ़िया लाकर बनवाते हैं घर में, दुनिया भर का, पता नहीं कौन सा सुकून आपको मिलता है। नई नई गड्डियाँ रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, सिल्वर रखते हैं, डायमंड रखते हैं, और नशे मन में घूमते हैं, अंगुलियों में ढेर सारी अंगूठी, शो ऑफ करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि प्यारे, आपकी जब मृत्यु भी हो जाएगी, वो सारी अंगुलियों की अंगूठी या तो फेंक दिए जाएंगे या किसी पुजारी को दे दिया जाएगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं जाएगा। मैं पता नहीं क्यों बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैं शमशान घाट बहुत जाया करता था, जहाँ चिता रखी जाती है, जहाँ चिता जलाई जाती है, और सबसे ज़्यादा मैं KGMC में मर्चरी में जाता था, और घंटों मैंने वहाँ गुजारे हैं। राजा को भी देखा, रंग को भी देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। फिजिकल जो इंसिडेंट्स होते हैं, डेथ हो जाती है, और मुझे बड़ा आनंद आता है शायद जब मैं डेड बॉडी देखता हूँ। जन्म किसी का हो उतना आनंद नहीं आता जितना मुझे डेड बॉडी देखने में आनंद आता है। और एक पीरियड ऐसा रहा, अवधि रही है, मैं शमशान घाट किसी के भी मृत्यु पे जाता था, या कोई एडमिट होता था, अस्पताल जाता था, लेकिन अगर किसी के घर कोई फंक्शन है, शादी ब्याह, जन्मदिन है, मैं कभी नहीं गया, कभी नहीं जाता हूँ। मुझे बेहद नापसंद है किसी के दरवाजे पे जाना अगर उसके यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है। ये मेरे स्वभाव में रहा है। मुझे अंदर से झकझोरती है अगर प्रसन्नता, तो वो है मैं चिता देखना चाहता हूँ, डेड बॉडी देखता हूँ, शमशान घाट जाता हूँ। ये मेरे अंग अंग में, रोम रोम में एक झंकार पैदा करती है। परंतु कहीं कोई शुभ अवसर है,
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ इस तरह का शुभ संकेत है या शुभ कार्य हो रहे हैं, पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। मैं, हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत अवगुण हो, मैं नहीं कहता, लेकिन ये स्वभाव से मैं कहीं काम करता था, किसी कर्म क्षेत्र में था, 42 साल नौकरी किया, उसमें भी यही था। कहीं कुछ किसी का पता लगा, मैं उसके घर नहीं जाता था, लेकिन अस्पताल ज़रूर जाता था अगर वो व्यक्ति भर्ती होता था। ये स्वभाव था। इतने नहीं, मैं अगर कुछ आवश्यकता होती थी तो एक दामाद, जैसे कोई दामाद का इज्जत करता, सम्मान करता, मैं उस तरह का भी करता था। यकीन मानिए, जो हमारे लोग जानते होंगे, मैंने अपने पैर के तक चप्पल तक दे देता था। जो लोग कहीं गिरे पड़े एक्सीडेंट के लिए, और मैं नंगे पाँव आता था, फिर चप्पल खरीदता था। ऐसे भी मैंने कार्य किया। मैं अब कोई त्यागी पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई त्याग नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो संतुष्टि मिलती है मैं वो कर रहा हूँ, जो हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करती है मैं वो कर रहा हूँ, जो हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन को ये बताता है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, शादी ब्याह या कहीं किसी फंक्शन में जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और थाली उठाना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे बेहद कष्ट होता है जब कहीं मैं प्लेट उठाऊं या थाली उठाऊं कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, वो है शमशान घाट, क्योंकि शुरू से मेरे दिमाग में आता है वो अंतिम आवास है, वो अंतिम शेल्टर है किसी का भी, चाहे वो कब्रिस्तान जाता हो, जाति धर्म कोई हो, लेकिन उसका अंतिम शेल्टर, उसकी मृत्यु जहाँ होने के बाद जब वो जाती है, और ये आपको सबको पता होगा, किसी का कितना बड़ा भी बंगला क्यों ना हो, यदि उस बंदे की मृत्यु हो गई है तो घर के सामने उसकी डेड बॉडी रखी जाती है। इससे ज़्यादा मैं किसी को आहत करने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखेंगे, तरीके से रहेंगे, तो शायद स्वस्थ रहेंगे, ये बात अलग है। आज इस मौके पे स्व देखभाल की बात कर रहा हूँ, तो स्व देखभाल एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि प्राइमरली पहला फेज तो ये है, जब आप इस दुनिया में आते हैं नंगे, वो माता पिता कपड़ा पहनाते हैं, ये पहनाते हैं, जूता पहना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सीजन कपड़े तमाम, वो सब टेम्परेरी फेज है। फिर जब आप एक इंटरप आउटपुट होगा तो आप नंगे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच, मेरा प्रणाम।